हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.4 जो कि संबंधित होगी पॉलिनोमियल से। ठीक है। और चूंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पर ये कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटीज़ का मतलब कुछ फार्मूले। तो जो आइडेंटिटीज आज इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, चाहे 10th क्लास में जाओ, 9th में पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, या इंजीनियरिंग की IIT JEE की तैयारी करो, हर जगह ये काम आने वाला है। तो स्टूडेंट आज इसको बड़ा मज़े मज़े में हम लोग सीखने वाले हैं। बस केवल ध्यान से केवल सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग होगी पहले वाले इस क्वेश्चन में। तो इसमें ये एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x की जगह पर x है और बस a की जगह पर 4 है और यहाँ b की जगह पर 10 है। तो ये आइडेंटिटीज यानी ये फार्मूला क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये जो इसका पहला जो ब्रैकेट है इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या होगा, अब फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है और सेकंड ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a और b का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी। अब यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस इसमें इस a का x से मल्टीप्लाई होगा और इस b का इस x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। मतलब इस a का इस x से मल्टीप्लाई होगा और इस b का इस x से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये बनेगा a का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ax और b का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो क्या हो जाएगा, bx। ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। तो आप इसको या तो सीख लो इस फार्मूले को कि इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स और ए बी को उधर कर देते हैं, ए इंटू बी। अब आप इसको ऐसे भी लर्न करोगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो इसको x कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स। मतलब इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। तो इसको हम इस रूप में लर्न कर लेते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। इस रूप में इसको लर्न करते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है। तो अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इसको इस तरीके से याद करो। ठीक है। तो अब यही वाला इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो, देखो कैसे होगा। इसको हम इतना रब कर दे रहे हैं, इतना यहाँ पर लिखा रहता है। अब आप देखो क्या करो, ये x प्लस ए, ये x प्लस 4 है, बस a की जगह पर 4 हो गया और b की जगह पर 10 हो गया तो यही फार्मूला लग जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 4 क्या हो जाएगा, x प्लस 10। बस। तो ये क्या होता है, पहले टर्म का पहले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरे टर्म का इस दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10। ठीक है। ए बी है कि नहीं। फिर क्या करोगे, प्लस लगा दो। अब क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा, 4x। और इस 10 का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो क्या हो जाएगा, 10x।
यही तो हुआ ना, ए एक्स प्लस बी एक्स, यही तो हुआ ना। तो यहाँ पर ए एक्स और बी एक्स, यही तो हुआ। तो देखो इसका स्क्वायर प्लस फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ठीक है। फिर 4 का x से किया, 10 का x से किया, तो ये हो गया। तो इसको हमने इस रूप में एक्सपेंड कर लिया, क्लियर, इसको इस रूप में एक्सपेंड कर लिया। इसको और सॉल्व कर लो भाई, एक्स स्क्वायर, तो 4 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस ये 4x और ये 10x, ठीक है, ये 4x हो गए, ये 10x हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 4x 10x कितने 14x, बस यही इसका आंसर हो गया। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये इसका आंसर होगा। ये है, इस रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, ठीक है, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, बस ये लिख दिया, यही आंसर हो गया। तो अभी जैसे ही और क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं। तो देखो घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। जब तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको एकदम याद हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 8 और x माइनस 10, ठीक है। तो क्या ये इस फॉर्म में है, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है कि नहीं। देखो x प्लस ए और ये x प्लस बी, बस अंतर इतना है कि यहाँ प्लस में माइनस है, तो वो माइनस हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x प्लस ए एक्स प्लस बी को कैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई यानी x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई तो a इंटू बी हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अब क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला टर्म यानी सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट वाला टर्म का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स। अब आप देखो, अब इसका सेकेंड टर्म और इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी, सॉरी b इंटू एक्स है ना, b इंटू एक्स, क्योंकि ये b है और ये x है, ठीक। एक बार फिर से इसको समझ लो, फिर से समझो क्या करते हैं बच्चों। फर्स्ट देखो ये ब्रैकेट, ठीक है, दो ब्रैकेट है यहाँ पर, क्लियर। अब इसका हम फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकेंड टर्म लेंगे, इसका सेकेंड टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई करके रख दिया, ठीक है। अब क्या करना, इतना हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके रख दिया, और अब की बार इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके रख दिया, बस यही हो गया, क्लियर। अब यही आइडेंटिटी इसमें लगा दो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर। तो आप क्या करो, यूज दिस आइडेंटिटी, है ना, इस आइडेंटिटी इस फार्मूले को अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इस फार्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब नीचे लिखेंगे x प्लस 8 और यहाँ क्या लिख देगा x माइनस 10, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यही वाली तो है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई यानी x इंटू एक्स को क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म इसका और सेकेंड टर्म इसका मल्टीप्लाई करो, तो प्लस इसका सेकेंड टर्म 8 है और इंटू, और इसका सेकेंड टर्म माइनस का 10 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, माइनस का 10, ठीक है। माइनस को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, ठीक है, इसलिए ले लिया कि ये भाग न जाए कहीं, क्यों भाई, क्लियर। तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, मतलब स्पेशल अटेंशन रहेगा माइनस पर, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ठीक। तो इतना हो गया, मतलब इतनी प्रोसेस हो गई है, ठीक। अब आगे की प्रोसेस क्या करें, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब की बार इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 8 का मल्टीप्लाई x से, तो 8 इंटू एक्स, फिर प्लस लगा दीजिए, ये रहता है। अब क्या करेंगे, अब की बार इसका सेकेंड टर्म लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, देखो
इसका सेकेंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, अब इसका फर्स्ट टर्म तो इसका सेकेंड टर्म, ठीक है, क्लियर। तो इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म लोगे और जब इसका फर्स्ट टर्म लोगे तो इसका सेकेंड टर्म लोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे x का 10 से, तो क्या हो जाएगा x इंटू -10, क्लियर। तो ये कितना हो गया x स्क्वायर। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 80, और 8 के पहले प्लस लगा है और 10 के पहले माइनस लगा है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रहेगा, तो -80 हो गया, ठीक है। ये +8x। अब आप देखोगे इस x का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, लेकिन x के पहले प्लस लगा है और 10 के पहले माइनस लगा है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ठीक है। तो ये साइन तो हम अपने मन से जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसका मेथड पता है, हम उसको अपने आप यहाँ पर साइन लगा लेंगे, हमें पता चल जाएगा क्या लगेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा x स्क्वायर -80, ये 8x प्लस के है, ये माइनस के 10x है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब 8 से 10 है ना, यानी 10 से 8 को लेस करोगे तो 2 बचेंगे, तो 2x बचे, माइनस के बचेंगे कि प्लस के बचेंगे, माइनस के बचेंगे ना, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी ज़्यादा थी, माइनस वाला नंबर ज़्यादा था, तो इसका आंसर क्या आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा x + 8 और x - 10 था, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होके आया है, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बना, क्लियर। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा सब पार्ट है उसको देखते हैं। तो यही आइडेंटिटी यहाँ भी लगेगी, देखो ध्यान से। तो ये आइडेंटिटी जितने ये क्वेश्चन है जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे ये आइडेंटिटी आपको रट जाएगी, ठीक है। तो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं क्या है, 3x + 4, 3x + 4 और दूसरा है 3x - 5। अब आप देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, इसका मतलब ये क्या है, x + a और दूसरा है x + b। यही आइडेंटिटी तो है ना, यही आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई तो a × b, फिर क्या लगाते हैं प्लस, इसका लेंगे फर्स्ट, अगर इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो इसका सेकेंड लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, और इसका सेकेंड लेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये a का x से मल्टीप्लाई हुआ ax प्लस इस b का x से होगा तो bx, यही होता है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो ये बस x के पे 3x चल रहा है दोनों जगह, ध्यान रखना इसमें दोनों ब्रैकेट में एक टर्म कॉमन दिखेगा आपको, यहाँ 3x है तो इसमें भी 3x है, सेकेंड टर्म कुछ भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस आइडेंटिटी में, इस फार्मूले में इन दो ब्रैकेट में एक टर्म कॉमन होता है। देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी है, लेकिन सेकेंड टर्म दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग अलग होते ही है, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अब इसको उठा के रखो, 3x + 4 और ये लिखा हमने 3x - 5। तो ये कंपेरिजन करो, यही आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होती है, इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x का मल्टीप्लाई क्या हो, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो गया, और x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, मतलब इस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और इस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का 5 से होगा, यानी 4 है प्लस का और 5 है माइनस का, ठीक है। अब इतनी प्रोसेस हो गई, अब हमें ये प्रोसेस और करनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस करने के लिए क्या करोगे, अब इस ब्रैकेट का अगर हम सेकेंड टर्म लेंगे तो दूसरे वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड टर्म लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। तो अब आप देखो 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, नहीं 4 का मल्टीप्लाई 3x से होगा, तो ये क्या होगा, प्लस लगाओ 4
इंटू 3x, फिर प्लस लगेगा, फिर क्या करोगे 3x का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे, तो 3x यहाँ प्लस का है 3x और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 5 लेकिन माइनस का है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस का 5। ठीक है, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, तो ये आएगा 20, लेकिन 4 के पहले प्लस है और 5 के पहले माइनस है, तो प्लस और माइनस का भी तो मल्टीप्लाई होगा, जब भी प्लस माइनस भिड़ते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस साइन आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 3x से, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और x ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, प्लस अब ये 3x का -5 से होगा, तो पहले देखो ये प्लस है ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 15, और ये x साथ में तो x लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझा गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो 9x स्क्वायर क्या होगा, ये -20 और ये कि 12x है, ये 15x है, लेकिन एक के पहले साइन प्लस का है, दूसरे में साइन माइनस का है, तो अब ये आपस में इनका एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप देखिए 15 से 12 कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 3x, माइनस का कि प्लस का, तो जो नंबर ज़्यादा है वही साइन तो लगेगा, तो माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही होगी तो लाइक करो तुरंत। ठीक है, और इस लेक्चर में क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये 3x + 4 3x - 5 इसका ये हल निकला, ये सॉल्यूशन निकला, यही इसका आंसर होगा। तो अब मुझे लगता है कि बाकी जो क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और इसका हम 4th पार्ट हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर, इसका मतलब है कि हम ये 2 सॉल्व कर चुके हैं, इनको रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 4th नंबर यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये 4th नंबर क्या है, y² + 3/2। ठीक है, और दूसरे में है y² - 3/2। ठीक है, तो ये 4th नंबर प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लोग देखो, इसमें अब वो आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे, वो वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और आइडेंटिटी है वो हम लगा सकते हैं। तो देखो वो कौन सी है, तो इसमें नेक्स्ट फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें देखो एक आइडेंटिटी होती है a + b और a - b, ये होता है। इसको कैसे पहचानोगे, देखो इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो, जो चीज़ इस ब्रैकेट में लिखी वही चीज़ इस ब्रैकेट में लिखी है, बस क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ के साइन में अंतर है, यहाँ प्लस लगा है यहाँ माइनस लगा है। ध्यान से समझना बच्चों, हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये दो जो ब्रैकेट है, ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, बस केवल साइन चेंज है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अब जो अभी तक हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी वो वाली अब यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो दोनों ब्रैकेट में दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी है, लेकिन बस क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस है बस यहाँ माइनस है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर काम करेगी। तो देखो ये क्या होता है, a² - b², बस ये होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आती है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लॉन्ग मेथड से, तो फाइनली यही निकल के आएगा। तो फाइनली जब यही निकल के आएगा तो इसे ही हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि जैसे कोई 2 टर्म है, एक ब्रैकेट में दोनों टर्म को प्लस करके लिखा गया है, सेकेंड ब्रैकेट में दोनों टर्म को माइनस करके लिख दिया गया है। तो जब ऐसा करके लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर।
ये कभी कभी क्या होगा, आपको इस फॉर्म में दिया होगा तो उसको इस फॉर्म में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में दिया हो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस लगाओ। तो क्या करते हैं, दोनों टर्म को लेते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को सम करके लिख देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इस तरफ से इधर को भी यूज कर सकते हो, इस तरफ से इधर को भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर चेंज कर दे कभी तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन करो, बस यहाँ पर a की जगह पर वाई स्क्वायर है, b की जगह पर 3/2 है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ पर हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है और इसका भी तो स्क्वायर करोगे, ठीक है, प्लस लगा है यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, समझा की बात। तो अब देखो वाई स्क्वायर का जब हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो जानते हो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये जो वाई स्क्वायर है इसका मतलब क्या है वाई स्क्वायर, और चूंकि होल स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है 2 बार वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, यही होता है मतलब, ठीक है। और ये क्या मतलब हुआ 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है इसका मतलब ये जो नंबर है इसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो गया वाई, देखो जब सेम बेस है, जब सेम बेस पर पावर लगी होती है, हम आपको ये पढ़ा चुके हैं पिछले, जो हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था पॉलिनोमियल का, उसमें हमने आपको ये पढ़ाया था। तो जब सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो तो इसमें 2 बार वाई लिखा है तो 1 बार लिख दिया, यानी कॉमन है ये, और इसकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, 2 और 2 कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है, माइनस ये 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया, बस यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसका मतलब है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को जब हमने सॉल्व किया इस आइडेंटिटी का यूज़ करके तो ये इस रूप में सॉल्व हो गया, और इसी का ये है आंसर। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत आसान है, मतलब ये सब लर्न नहीं करना है, आपको पहचानना है कि ये किस फॉर्म में लिखा है, प्रैक्टिस करने पे आएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो हमारा 4th नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके 5th नंबर पर, इसका 4th नंबर यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब 5th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है 3 - 2x और ये लिखा 3 + 2x। देखो कितना आसान है। सबसे पहले हम इस पर नज़र डालेंगे, बच्चों इसको देखो, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है, देखो ध्यान से, ये 2 ब्रैकेट में जो लिखा है ये दोनों हमें एक ही जैसे लग रहे हैं, यहाँ भी 3 यूज हुआ है और यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी 2x यूज हुआ है, यहाँ भी 2x यूज हुआ है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा शक्ल में अंतर है। क्या अंतर है इसकी, इन दोनों की शक्लों में क्या अंतर है, यहाँ बस माइनस है, यहाँ प्लस है, बाकी है दोनों एक जैसे। इसका मतलब ये किस प्रकार की आइडेंटिटी हो गई, a - b a + b, मतलब एक ब्रैकेट में दोनों सब्ट्रैक्ट करके लिखे हुए हैं और सेकंड ब्रैकेट में दोनों को सम करके लिख दिया है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इससे आप कंपैरिजन करो, बस a की जगह पर कितना है 3, b की जगह पर कितना है 2x, a की जगह पर कितना है 3, b की जगह कितना है 2x, बस सिंपल। तो अब हम इस क्वेश्चन को इधर लिखेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 2x है कि नहीं दोनों जगह। तो यहाँ पर क्या होगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म हमने लिखा उसका स्क्वायर लगा दिया। अब इसको 3 का स्क्वायर का मतलब क्या आता है 2 बार 3 मल्टीप्लाई में,
अब ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ है 2x इंटू 2x, मतलब होल स्क्वायर। अगर यहाँ 3 लगा होता है इसको 3 बार लिख लेते हैं, 3 टाइम लिखते हैं, तो ये क्या हुआ 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 का 2 से 4 हो गया और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया आंसर, तो ये जो है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट थे वो सारे यहाँ पर क्लियर है, इसमें 2 आइडेंटिटी यूज हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया। चलिए समझ में आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। क्या समझ रहे हैं, कहते हैं कि ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको हमें मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है ना, इवेलुएट करना है, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब है, अगर देखो आप सोचो बहुत आसान है सर, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन हमें बिना मल्टीप्लाई के इसको करना है सॉल्व। क्लियर। इसका मतलब कोई आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब मैथ हम पढ़ते हैं तो हम अपना दिमाग तेज करेंगे ना, तभी तो मैथ का मजा है। तो देखो इसका दिमाग कैसे तेज करते हैं, कैसे इसको लिखेंगे। तो जैसे ये 103, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बताओ लिख सकते हैं, बिल्कुल जादू, बिल्कुल मैजिक देखना है इसका, इनटू इसको हम 100 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 7 ऐड करेंगे तो 107 तो आएगा ना। इसको हमने इसलिए इस रूप में लिख लिया। अब आप देखो क्या ये यहाँ पर देखो पहला टर्म दोनों में 100 है, लेकिन सेकेंड टर्म सेपरेट है, तो ये क्या ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन रही कि नहीं बन रही। पहला टर्म दोनों में सेम हो और सेकेंड टर्म दोनों में सेपरेट हो, यही वाली आइडेंटिटी तो है कि नहीं। तो इस नंबर को हमने इस रूप में ब्रेक किया, स्प्लिट कर दिया, 103 को स्प्लिट करके 100 प्लस 3 लिख दिया और इसको 100 प्लस 7 लिख दिया। अब कहेंगे सर हम इसको कैसे सोच पाएंगे, ये तो आपने बता दिया तो हमें आ गया समझ में। सोच लोगे जब प्रैक्टिस करोगे ना, अभी जब सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इसमें, इसीलिए तो एनसीईआरटी की बुक में इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, 3 सब पार्ट है इसके। ठीक है, ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते थे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म, तो x इंटू एक्स यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, तो सेकेंड टर्म इसका a है और इसका b है और प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करते थे, मतलब हमने क्या किया फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, ये तो सेम कर दिया। फिर क्या करते थे, अब की बार क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो इसका सेकेंड टर्म लेंगे, और जब इसका सेकेंड टर्म लेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, मल्टीप्लाई करके वहाँ रख देंगे। ठीक है, यही तो होता ना। तो जब हम x का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या हो जाएगा bx, और a का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो क्या हो जाएगा ax। अब आप देखोगे ये अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं तो a पहले आता b बाद में आता, तो ax को पहले लिख देते हैं bx को बाद में लिखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि इसकी जब प्रैक्टिस आप करेंगे, ये आप सीखो, रटो नहीं, ये सीखने का प्रयास करो। ठीक है, समझ आया, बढ़िया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें x है और इसमें x की जगह पर 100 यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ x है, इसमें x की जगह पर क्या यूज हुआ है 100 यूज हुआ है, बस a की जगह पर 3 यूज हुआ है, b की जगह पर 7 यूज हुआ है। तो बस यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाओगे और इसे सॉल्व करके लिख दोगे, बहुत आसान। तो क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके लिखो, इसका मतलब क्या है 100 इंटू
100 प्लस लगाओ, फिर इसका सेकेंड टर्म लो और इसका सेकेंड टर्म लो, मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 7। तो इतना सॉल्व हो गया, इतना प्रोसेस हो गया। अब ये वाली प्रोसेस और करनी, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस लगाओ, ठीक। अब क्या करोगे, इसका लोगे फर्स्ट टर्म तो इसका लोगे सेकेंड टर्म, और जब इसका लोगे सेकेंड टर्म तो इसका लोगे फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकेंड टर्म यानी 100 और 7, इसका मतलब क्या हुआ 100 इंटू 7, ठीक है। और इसका सेकेंड टर्म कितना है 3 और इसका फर्स्ट टर्म 100, तो ये क्या हो जाएगा +3 इंटू 100, ठीक है। समझ गए बात, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो, ठीक। अब देखो ये बहुत आसान है, देखो क्या करोगे, 100 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 2 0 2 0, ये इसके 2 0 इसके 2 0, 4 0 आ जाएंगे और ये 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10,000 प्लस ये 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21 प्लस ये 100 का 7 से करोगे तो 700, और ये 100 का 3 से करोगे तो 300। अब इन सभी को ऐड कर दो, सब ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 10,000 तो ये है, प्लस ये 700 और ये 300, ये 1000 हो जाएगा, और ये 21 और है, तो कितना 1000 हो गया प्लस 21। अब ये 10,000 ये 1000 ये, तो कितना हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 11,000 प्लस 21, तो 11,000 पे 21 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11,021, कितना हो जाएगा 11,021, ये आ गया आंसर। क्लियर, समझा की बात। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर हमें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, और इस कौन सी आइडेंटिटी बन रही उस आइडेंटिटी को यहाँ पर रख कर इसको हम सॉल्व करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका लेते हैं, ये वाला, और इस पर आप दिमाग लगाओगे, सेकंड वाले में थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे। 95 इंटू 96, इसको हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना ना, ये मना कर रहा है ना। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमें इसको नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत आसान है। अगर आप एग्जाम में आया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आपको नंबर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, क्योंकि 100 से 5 लेस करेंगे तो 95 ही रहेगा, ठीक है, समझा। कोशिश करते हैं कि 100 ले, क्योंकि 100 का कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। अब अगर हम दूसरे को 96 को 100 अगर ले, तो इसका मतलब है यहाँ से हम -4 लेस कर दें, तो जब -4 लेस कर देंगे तो 100 से -4 लेस कर दे, है तो ये 96 ही, इसका मतलब 96 को इस रूप में स्प्लिट कर लिया और 95 को इस रूप में स्प्लिट कर लिया, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो अब क्या करोगे, ये है, देखो पहला टर्म दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में, मतलब पहला टर्म कॉमन है, सेकेंड टर्म सेपरेट है, ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। तो ये क्या कहता है, पहला टर्म का मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, प्लस इसका फर्स्ट टर्म तो इसका सेकेंड टर्म ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे b इंटू एक्स, प्लस इसका सेकेंड टर्म लेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म लेके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ax, बस ये होता है, ठीक है। तो अब तक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसको हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको हमने लिखा 100 माइनस 5, ये है 100 माइनस 4, तो इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई यानी 100 इंटू 100, प्लस लगाओगे, ठीक है,
सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, तो सेकेंड टर्म इसका कितना है -5, तो माइनस के साथ लेंगे इनटू इसका भी सेकेंड टर्म क्या है माइनस है, तो माइनस का 4 ले लिया। ठीक है, अब फिर प्लस लगाओगे, फिर अब क्या करोगे, अब की बार क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म लोगे और इसका सेकेंड टर्म लोगे, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो 100 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, तो 100 और मल्टीप्लाई करोगे 4, लेकिन 4 यहाँ माइनस का है तो माइनस वहाँ भी लगा दिया हमने 4 के साथ। अब क्या करोगे, इसका सेकेंड टर्म लोगे तो इसका अब फर्स्ट टर्म लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका सेकेंड टर्म -5 है और इसका फर्स्ट टर्म 100 है। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं किया हमने, आइडेंटिटी यानी फार्मूला यूज़ किया। तो पहले हमने इस फार्मूले मतलब इस नंबर को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा है और फिर ये आइडेंटिटी वाला फार्मूला हमने लगा दिया। ठीक, तो 100 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखो ये माइनस है 4 और ये -5 है, दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा दिया हमने। और 4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, है ना। 4 5 जा कितना होता है 20, प्लस ये प्लस लगा है। अब हम 100 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस है ना, माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये प्लस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने ये प्लस लगाया, अब 100 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 500, लेकिन अब आप देखोगे ये जो माइनस है, मतलब ये माइनस का 5 है और ये 100 प्लस का 5 है, यानी 100 के पहले प्लस लगाया, जब कुछ भी नहीं लगा होता तो प्लस मानते हैं, तो इस प्लस का इस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो उसने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया इस प्लस को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 500। क्लियर, 500 हो गया। अब आप देखो इसको प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये हो गया 10,000 और 20, यानी ये हो गया 10,020, ये कैसे लिखेंगे ये। ठीक है, और ये कितने हो गए 500 400 कितने हो गए 900। अब 900 को इससे लेस कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, इतना तो कर ही लोगे ना। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, बढ़िया। चलो इसको हम रब कर देते हैं। अब लास्ट वाला इसका प्रश्न है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है 100 इंटू 96। तो अब हम क्या करें, इसको स्प्लिट करें, जरा स्प्लिट करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना है, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, इसको अंडरलाइन ध्यान रखिएगा, ये इसमें मेन पॉइंट है। ठीक, तो हम इसको 100 के फॉर्म में लिखें, तो ये 100 हो गया और इसमें 4 एक्स्ट्रा है तो +4 कर दिया। ठीक है, इस 96 को भी 100 के फॉर्म में लिख लो, जैसे ये 100 के फॉर्म में लिखा, इसको भी 100 के फॉर्म में लिखो, तो ये 100 लिखा और यहाँ से हमने -4 किया, तो 100 - 4 96 ही तो होता है। अब ये हमारा बन गया, देखो पहला टर्म, इसका पहला टर्म कॉमन है, इसका सेकेंड टर्म भी यहाँ पर हमें कॉमन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो, तो अब आप देखोगे इन दोनों ब्रैकेट में जो लिखा है वो सेम चीज़ लिखी है, यानी इन दोनों की शक्ल सेम है, बस केवल एक डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो आप जानते हो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली लगेगी, a + b और a - b, मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम शक्ल हो, लेकिन बस अंतर कितना हो, प्लस और माइनस का डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये वाली लगेगी। अब वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का। सो सिंपल, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग यूज करो। ठीक है, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगा दो भाई, ए की जगह पे कितना है 100, बी की जगह कितना है 4। ठीक है, ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पर 4 है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये 100 + 4
और ये क्या है 100 माइनस 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ठीक, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कितना है 4, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 100 को 2 टाइम लिख दो, माइनस 4 को भी 2 टाइम लिख दो, तो ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आया, और 4 का मल्टीप्लाई 16 आया, और ये 10,000 से 4 को लेस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आया वही आंसर होगा। इतना तो कर ही लोगे ना, ठीक है। तो इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी इस वाले में। अभी तक हम 2 आइडेंटिटी यूज करें, अभी तक जितने भी प्रश्न हमने देखे, क्वेश्चन देखे, अब की बार यहाँ पर एक तीसरी आइडेंटिटी यूज होगी। तो ये आइडेंटिटी क्या करोगे, जो हम बता रहे हैं इनको एक जगह, एक ही प्लेस पर सारी आइडेंटिटी को नोट कर लोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी जिसको बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो दोनों टर्म, एक a है और सेकेंड टर्म b है, तो दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे मतलब एक ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे लिखा a + b, उसका है होल स्क्वायर, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें 2 होने चाहिए, 2 टर्म। तो 2 टर्म है और उसके ऊपर लगा है होल स्क्वायर और ये प्लस में लिखे हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे लिखे हैं तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस लगा है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। लर्न कर लो इसको। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर। अब देखो ये जो है अगर इस रूप में लिखा है तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस रूप में कोई लिखा है तो उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ से सही होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे इसको यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये दोनों तरफ से यूज होता है, कोई भी आइडेंटिटी दोनों तरफ से यूज हो सकती है। अब आप देखो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में जो इस तरफ लिखा है हमने। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये क्वेश्चन इस, तो हम क्या करें, इस आइडेंटिटी को इधर लिख दें और इसको इधर कर दें, यानी ये राइट वाला लेफ्ट में लिख लें और लेफ्ट वाला राइट में लिख लें। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इसको भी कर सकते हैं a² + b² + 2ab, और यहाँ पर लिख दिया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर यहाँ रब कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इस रूप में है। ठीक है, तो देखो जब आप बुक में देखोगे तो ये ऐसे लिखा रहेगा a², ठीक है, और 2ab को पहले लिख दिया 2ab और b को इधर कर दिया b² बराबर a + b का होल। है तो वही, बस इसका प्लेस चेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बस यही तो है। ठीक है, समझ बात की नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो a + b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, बस यही हो गया। अब आप देखो ये कुछ ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो ये यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर b² है, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखो ab है, यहाँ xy था तो यहाँ xy लिखा है, यहाँ ab था तो यहाँ ab लिखा है। ये इसी स्वरूप का है कि नहीं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसका शकल में अंतर दिख रहा होगा। तो जानते हो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो 9x² है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इस y² को हम ऐसे लिख देंगे y का होल स्क्वायर,
वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो आप देख पा रहे हो 6xy, ये किस फॉर्म में लिखा है? ये इन दोनों के मल्टीप्लाई, यानी ये 3x है, ये y, 3xy का 2 टाइम है कि नहीं? देखो ये 6xy 2 3 जा 6 ऐसे लिख दिया, इसी फॉर्म में है कि नहीं है? समझाएगी बात? तो देखो ये क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों टर्म के मल्टीप्लाई, दोनों टर्म, एक टर्म 3x है एक y है, तो 3xy यानी दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हुआ और उसका हो गया 2 टाइम। ठीक, तो अब आप यहाँ पर इससे कंपैरिजन करोगे तो a की जगह पर कितना लिखा है 3x, b की जगह पर कितना लिखा है y, और ab की जगह पर कितना लिखा है, ab की जगह पर कितना लिखा है 3xy। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, a की जगह पर कितना लिखा है 3x, b की जगह पर कितना लिखा है y, ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर ये बन गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब इसको फिर से तोड़ोगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखा है, दोनों टर्म के मल्टीप्लाई यानी 3xy का 2 टाइम लिखा है। यही तो आंसर हो गया। समझ आई बात कि नहीं है? तो अब आप इसको आइडेंटिटी को कैसे यूज करोगे, ये समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये हमें समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन वैसे बहुत आसान है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका होता है सॉल्व। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2y का स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर कर लिया, माइनस, अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये 1 लिखा है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो रहेगा तो 1 ही ना। अब ये जो 4y है इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी 2y इंटू 1 का 2 टाइम, इन दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम है कि नहीं? तो इसका मतलब, और ये माइनस लगा तो माइनस यहाँ हमने लगा दिया। इसका मतलब है कि ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या था, यहाँ प्लस था, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए अब यहाँ माइनस लगेगा, बस ये आइडेंटिटी। तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि a की जगह पर कितना है 2y, ठीक है, और b की जगह पर कितना है 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बन गया आपका a की जगह पर कितना है 2y, तो ये हो गया 2y, और b की जगह पर कितना है 1, तो -1 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो ये आइडेंटिटी, तो 2 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, यहाँ पर देखो, एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, कौन वाली, एक याद रखनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों में क्या अंतर हो जाता है, इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी का 2 टाइम, और प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। अब अगर माइनस होगा यहाँ पर तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, अब दोनों टर्म के मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी का 2 टाइम, और चूंकि माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा।
ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इतने के इक्वल होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर इतने के इक्वल होता है। क्लियर? तो यही आइडेंटिटी वहाँ पर लगाई गई थी दोनों क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट वाला पार्ट है, ये लिखा है 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करो तो ये y का होल स्क्वायर बना दिया माइनस इसको y अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सॉरी 10 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये जब ओपन होगा तो ये y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो ये आइडेंटिटी आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली। तो ये आइडेंटिटी क्या होती थी? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती थी। तो जब जरूरत पड़ेगी इसको इधर से इधर यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इधर से इधर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला जब दो टर्म है उनका होल स्क्वायर हो, बीच में माइनस लगाओ, तो क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में दोनों टर्म का सम कर देते हैं और सेकंड ब्रैकेट में दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बनता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर ये इस फॉर्म में लिखा है, तो ए की जगह कितना है y, बी की जगह कितना है y बाई 10। तो ये कैसा हो जाएगा? देखो इसको क्या लिख दोगे, इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो ए की जगह कितना y, बी की जगह कितना y बाई 10। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक टर्म में मतलब एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करो y प्लस वाई बाई 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे? दोनों को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे y माइनस वाई बाई 10। बस यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, समझा? तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हमने यूज की। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब कुछ आइडेंटिटीज का हम प्रयोग करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी सुटेबल आइडेंटिटीज होगी, मतलब कौन सी इसके लिए एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी होगी? तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 3 टर्म यूज हुए हैं। ठीक है, 1 2 3। इसका मतलब है कि आइडेंटिटीज कौन सी होगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा है, ये आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होगी। तो हमने अभी सीखा है ए प्लस बी यानी 2 टर्म की होल स्क्वायर सीखा है। तो क्या होता था? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम, यही तो होता है ये। लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 टर्म है। तो ये 3 टर्म वाली आइडेंटिटी क्या होती है? इसको याद करो, देखो बताते हैं आपको। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। अब जब यहाँ पर 2 टर्म थे तो दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो यहाँ पर 3 टर्म है, तो अब की बार क्या होगा? पहले 2 टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो ए बी का 2 टाइम प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम प्लस फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, ये होगा। तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब 2 टर्म का होता है तो इतना ही होता है, 3 टर्म का होता है तो इतना हो जाता है। क्लियर? ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सब पार्ट हैं सभी में 3 टर्म की आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, ये वाली सब में 3 टर्म है। चलिए देखते हैं। तो अब आप देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, तो इसका मतलब क्या है? ए की जगह पर यहाँ x है क्वेश्चन में, बी की जगह पर y यूज हुआ है, सी की जगह पर कितना 4z यूज हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाओगे, यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ये क्या है? x प्लस वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस 4z। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ
थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर हो गए सभी के। अब क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म के स्क्वायर का फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम, तो एक्स वाई का 2 टाइम, फिर प्लस लगाओगे तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ले लिया, अब सेकेंड और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो ये क्या है, ये y है और ये 4z है, 4z और उसका ले लेंगे 2 टाइम, ठीक है, क्लियर। और अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, ये वाला, तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है मेरे पास, तो यहाँ पर 4z है ना, यानी ये x है, x इंटू 4z और उसका हो गया 2 टाइम, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ ब्लू कलर से हमने लिखा है, ये जो ब्लैक कलर से लिखे ये क्वेश्चन है, ठीक। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो भाई, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। यहाँ तक क्लियर बच्चों सभी को, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ रहा है तो भी कमेंट में बताइए कि हाँ आ रहा है, आ रहा है तो थम, और नहीं आ रहा है तो ठीक है हम आपको बताएंगे कमेंट देख के। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और z स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 2y का मल्टीप्लाई 4z से, ठीक है, 2y का मल्टीप्लाई 4z से, तो आप देखो 2 का नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा ना, तो 2 का 4 से हुआ तो कितना हुआ 8, और y का z से हुआ तो yz, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, और x का मल्टीप्लाई z से xz, ठीक, यही हो गया आंसर। तो इसका आंसर कितना है, x प्लस वाई प्लस 4z का यही आंसर हो गया, ठीक। तो कुछ नहीं है, आपको ये पहचान करना है कि किसकी आइडेंटिटी बनी, कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, क्लियर, समझाया। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही आइडेंटिटी लगेगी सभी जगह, यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख क्या है इसका, सेकंड नंबर तो क्या लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो अब हम आइडेंटिटी यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको करते हैं सॉल्व, डायरेक्ट इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या होगा, 3 टर्म ही जो है 3 टर्म, तो इसमें क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या माइनस में, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर z का स्क्वायर, फिर क्या करते हैं प्लस फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो फर्स्ट टर्म कितना है 2x, सेकेंड टर्म कितना है माइनस का y, और इसका ले लेंगे 2 टाइम, ठीक है, समझेगी बात। अब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस सेकेंड टर्म क्या माइनस का y इंटू थर्ड टर्म क्या है z, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। अब उधर जगह नहीं तो क्या करें, 1 मिनट जस्ट मिनट, ये तो ख़त्म हो रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, इधर ले आते हैं। तो अब आप देखो अब क्या करना है, अब आपको करना है थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो थर्ड टर्म क्या है z है और फर्स्ट टर्म 2x है, तो z और 2x का मल्टीप्लाई किया उसका कर दिया 2 टाइम, ये हो गया, ठीक, समझा रही बात। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब आप देखोगे 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 हो गया, ठीक है, x का मल्टीप्लाई y से करोगे xy हो गया, लेकिन ध्यान दो x y के पहले माइनस लगा है,
तो ये माइनस है और ये यहाँ प्लस था, तो माइनस प्लस जब भिड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है, समझ रही बात। अब इसको देखते इस वाले को, तो देखो ये 2 है तो 2 लिखा हमने, जेड का वाई से हुआ तो जेड वाई मल्टीप्लाई, लेकिन जो वाई के पहले माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और एक्स का मल्टीप्लाई जेड से होगा तो एक्स जेड, ये आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो गया, ठीक, समझाया कि नहीं यार। तो बहुत आसान है, कैसे पहचानोगे, अगर 3 टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं प्लस माइनस में और पावर 2 लगी है तो बस ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर लोगे। तो हमें क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है, इसका एक्सपेंड करना है। क्लियर, समझा कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन है -2x + 3y + 2z। तो देखो बच्चों है क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स में क्या होता है, ये टर्म चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी लिख दे, आपको पता है कि इसमें फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और 3 टर्म यूज़ किए गए हैं प्लस माइनस के साथ और होल स्क्वायर लगा दिया गया। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b + c, 3 टर्म वाली होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, सेकेंड थर्ड के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, और थर्ड फर्स्ट के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, ये होता है, ठीक है। बस अप्लाई करो, बढ़िया मौज करो। तो देखो अब इसमें वही है, 3 टर्म है, तो क्या करोगे, इसको यहाँ पर लो, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर तो -2x का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, सेकेंड हो गया, थर्ड टर्म का होल स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस का 2x, सेकेंड टर्म कितना है, प्लस का 3y, और दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसका लिख दिया 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, 2 × प्लस अब क्या करोगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो सेकेंड टर्म कितना है, 3y, तो यहाँ लिखा 3y × थर्ड टर्म क्या है, 2z, और इसका 2 टाइम लिख दिया। अब आप देखो फिर क्या होगा, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो थर्ड टर्म क्या है, 2z, और यहाँ लिख देते हैं 3, इसको रब कर देते हैं। तो थर्ड टर्म यहाँ पर कितना है, 2z, और फर्स्ट टर्म कितना है, 2x, और वो भी माइनस का 2x, तो माइनस का 2x, और इसका 2 टाइम, इसका 2 टाइम, ठीक है। तो इतना लंबा सा हो गया, ये एक्सपैंड होके इतना बड़ा हो गया। एक्सपैंड ही तो कर रहा है बच्चों, एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया आइडेंटिटी लगा के। ओके, मज़ा आ रहा है ना, हाँ बढ़िया है, मज़ा आएगा क्योंकि हम है ना साथ में, है ना, रविंद्र सर साथ में है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो 4x² प्लस, अब देखो इस 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर करोगे y² हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, z का स्क्वायर करोगे z² हो जाएगा, प्लस अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई करो भाई। तो देखो जितने भी नंबर इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 हो गया, 3 2 जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया 12 हो जाएगा। तो नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया 12 आ गया।
अब ये एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू वाई ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ध्यान देना कि इसमें किसी टर्म में माइनस लगा है, तो ये माइनस और ये प्लस है, मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा, तब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हमने पहले तो प्लस लगाया, तो देखो जितने नंबर हैं उन अब आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, और z और y का मल्टीप्लाई तो y z ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो लास्ट वाले को, देखो नंबर मल्टीप्लाई करो 2 2 2 तीन बार, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, और ये x और z का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे ही लिख दिया जेड एक्स, जेड इंटू एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ एक जगह लगा था माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई ये है प्लस, तो माइनस प्लस जब भिड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बस यही इसका आंसर आ गया। तो इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? कमेंट करके बताओगे, कमेंट जरूर करना कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ये हो गया सॉल्व, थर्ड नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें क्या है लिखा है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये लिखा है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना है होल स्क्वायर लगा है, ठीक है, और 3 टर्म इसके अंदर यूज हुए हैं, वो प्लस के हैं कि माइनस के हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको गोली मारो अलग करो। आपको देखना है 3 टर्म है, स्क्वायर है, प्लस का है कि माइनस का है। अगर प्लस का होगा तो प्लस लगा लेंगे, माइनस का होगा तो माइनस लगा लेंगे, ये तो हमें आता है ना। तो देखो क्या करोगे, क्या लगा दो फार्मूला, लगाओ आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितना है 3a। तो यहाँ पर हमने लिखा, थोड़ा थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि हमारा वहाँ तक आ जाए, तो 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आइडेंटिटी में क्या कहता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस हमने लगा लिया। सेकेंड टर्म है क्या माइनस का 7b, स्क्वायर लगा दिया, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, तो थर्ड टर्म कितना है माइनस का c है लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस के c का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करोगे प्लस 2 टाइम लिखोगे किसका, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3a इंटू सेकेंड टर्म कितना 7b लेकिन माइनस का, तो माइनस का 7b, दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसका हमने कर दिया 2 टाइम। ठीक है, सिमिलरली आप करोगे अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो सेकेंड टर्म कितना है माइनस का 7b, ठीक है, थर्ड टर्म कितना है माइनस का c, और इसका करोगे 2 टाइम कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो थर्ड टर्म कितना है माइनस का c, यहाँ प्लस लगा लिया हमने। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितना है 3a, तो यहाँ पर लिख दिया 3a और इनका 2 टाइम, बस हो गया। ठीक है, समझ बात नहीं आई। अब इसको हमें कैलकुलेट करके लिखना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके इसको हम लोग अभी लिख लेते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, तो हम करते आए। ठीक है, ये तो हम करते ही आए हैं। ठीक है, तो अब देखो चलो, तो 3a का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और a का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 b स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस लगा दो, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा, और माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अभी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, और कितना आएगा जितना आएगा उसका 2 से, तो 7 3 जा 21, और 21 का मल्टीप्लाई 2 से तो 42।
तो आ गया 42, और ए का मल्टीप्लाई बी से तो ए इंटू बी। अब यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस, ये चेक करना है। तो एक यहाँ पर कोई टर्म माइनस का था और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस लगा लिया। यहाँ देखो हमने प्लस लगाया। अब देखो जितने नंबर यहाँ पर है इनमें उनका पहले मल्टीप्लाई करो, ये 2 है और 7 है, तो 7 2 जा 14, और B और C का आपस में मल्टीप्लाई, तो BC। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 2 माइनस है, एक माइनस ये एक माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और फिर ये प्लस के साथ होगा तो प्लस ही रहेगा, तो 14 BC हो जाएगा। अब इधर देखो, इसमें आओ, इस टर्म में आओ, इसका वही मल्टीप्लाई करो, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 जा 6, और A का मल्टीप्लाई C से, AC या C है कैसे भी लिख सकते हो। अब ये माइनस ये प्लस है तो यहाँ साइन आपका आएगा माइनस, बस यही आंसर हो गया। तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा, बड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर ली, समझ आया कि नहीं आया? बढ़िया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पर, लास्ट है नहीं अभी एक और है, ये 2 है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इसको देखते हैं क्या लिखा है, 5th नंबर, तो -2x। अब तो ये खुद कर सकते हो ना तुम लोग, लगा दो आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, करो इसको, क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है -2x स्क्वायर कर दिया, प्लस सेकेंड टर्म है 5y स्क्वायर कर दिया, थर्ड टर्म है माइनस का 3z स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो फर्स्ट टर्म 2x माइनस का और ये प्लस, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम करोगे किसका, फर्स्ट टर्म -2x है और सेकेंड टर्म 5y है, प्लस का है तो लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है, हो गया। अब इसमें क्या करोगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करोगे और उसका डबल कर दोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस डबल हो गया, और किसका, सेकेंड टर्म है 5y इंटू थर्ड टर्म है -3z, हो गया। अब क्या बचा, अब हम थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई किया 2 टाइम कर देंगे, तो थर्ड टर्म कितना है, -3z, और फर्स्ट टर्म कितना है, -2x, बस हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके लिखना है, तो बड़ा सा हो गया, एक्सपैंड हो गया, ये एक्सपैंड हो गया। अब देखो ये -2 का और स्क्वायर +4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और y स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और फिर जो आए उसका 2 के साथ, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो कितना आया 20, और ये x है ये y है, तो 20xy। लेकिन यहाँ पर साइन देखना पड़ेगा, ये माइनस का है ना ये साइन, और ये प्लस का है, मल्टीप्लाई होगा, यदि माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आओ, ये वाला सॉल्व करना है ना, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15, और 15 का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना है 30, ठीक है। और ये YZ, अब यहाँ साइन देखना पड़ेगा, ये माइनस का है तो माइनस साइन का प्लस के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें ये वाला करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का 2 से, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, कितना है 12, और z का x से zx। अब आप देखो माइनस यहाँ पर 2 बार, इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस के साथ प्लस ही रहा, ठीक है। तो कितना आ गया, यही आ गया आंसर, ठीक है। तो ये एक्सपेंड होके ये आंसर हो गया, यही इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज में हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, तो चौथा क्वेश्चन चल रहा है, एक और बचा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर इसका
6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 1/4a माइनस 1/4b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, 3 टर्म ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं, 3 टर्म 1 2 3 और स्क्वायर लगाए, बस वही फार्मूला लगाओगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1/4a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कितना, माइनस साइन के साथ लोगे, माइनस 1/4b का होल स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्लस लगाओगे, प्लस लगाओगे, अब तक तो याद हो गया होगा ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 टाइम किया, फर्स्ट टर्म कितना है 1/4a और सेकेंड टर्म कितना है माइनस का 1/4b। अब क्या करना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम, तो लगाया प्लस, किया 2 टाइम, सेकेंड टर्म कितना है माइनस 1/4b और थर्ड टर्म कितना है 1, फिर प्लस लगाया, अब बचा थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, इनके मल्टीप्लाई का 2 टाइम, तो 2 टाइम किया और मल्टीप्लाई किया, 1 है और ये कितना है 1/4a, ये है 1/4a। बस इसको कैलकुलेट करके लिखो, तो 1/4 का देखो 1 का स्क्वायर ऊपर 1 ही रहा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, समझा की बात। ठीक है, प्लस तो माइनस का स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/4 का हम लिखेंगे 1/16 और b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर चाहे इतनी पावर लगा लो 1 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे नहीं कुत्ते की दुम कितनी भी कोशिश करो टेढ़ी से सीधी नहीं होगी, वैसे ही 1 पे चाहे जितने पावर लगा दो ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, और कौन नहीं बदलता है, 0 नहीं बदलता है, 0 में चाहे इतनी पावर लगाओ 0 ही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, अब मल्टीप्लाई करना है अभी, तो 1/4 का मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 ऊपर करोगे तो 1 ही रहेगा और 4 का 4 से करोगे 16 हो जाएगा और ये 2 बार है ही। ठीक है, अब देखो a का b से करोगे तो a भी आ गया और ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा बस वो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करोगे, देखो ये माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। ठीक है, और ये 2 है, ये 1/4 है, ये b है और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा, प्लस ये क्या है 2, ये क्या हुआ 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रहा और इंटू 1/4a है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड कर दिया, ठीक, कट कर दिया इसको, 2 से 2 है ना, 2 से 16 को 8 आ गया। ठीक, तो ये कितना हुआ 1/16a स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर प्लस 1, ये कितना बना 1/8ab माइनस 1/2b, ये कितना बचा प्लस 1/2a। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर हो गया अभी, गुड, ओके।